हेलो, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए फिर से एक बार हम लोग इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कि रीट याचिका क्या होता है। जैसे हमारे तमाम अभी यह चीज़ तो सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बात को जानना कि रीट याचिका क्या होता है। वैसे लोग जो मुकदमा लड़ते हैं या भविष्य में मुकदमा लड़ने की समय उन पर उत्पन्न हो, इस सभी बातों के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर अभी हमारे नल जल अनुरक्षक बंधु जो इस मुहिम पर खड़े हैं कि उन्हें हर हाल में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उन्हें मुकदमा में जाना पड़ेगा। वो कैसे जाए, क्या करे, उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है। वो गुमराह का शिकार बन रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ही विमर्श के बाद यह सोचा हूं कि क्यों न उन बंधुओं को जो मुकदमा होता है हाई कोर्ट में, जो रीट याचिका दायर किया जाता है हाई कोर्ट में, आखिर रीट याचिका है क्या, इसके बारे में मैं उनको जानकारी दे दूं। मित्रों, मैं बतला दूं कि किसी भी सिस्टम के लिए जैसे मुझे जानकारी मिली कि आप कोई ग्रुपिंग जैसे संगठन का लाइसेंस लेकर सरकार से मानदेय की मांग नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई। और लाइसेंस जो मिलता था वो बंद हो गया, अब नहीं मिलता। तो कुछ लोग ऐसे भी गुमराह हैं कि हमें लाइसेंस मिला है मुकदमा करने का। अभी सामाजिक संगठन का लाइसेंस प्राप्त होता है जिससे आप किसी भी प्रकार का मानदेय का मांग नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट से, उस पर स्पष्ट वर्णित रहता है। सो मित्रों, इसी कड़ी के तहत मैं सोचा हूं कि रीट याचिका क्या होता है, इसको कैसे दायर किया जाता है, इसे कौन दायर कर सकता है, इन तमाम बातों का मैं इस वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट याचिका क्या है और कैसे दायर करें। रीट याचिका क्या होती है? रीट कोर्ट का एक उपकरण या आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या प्राधिकार को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। ऐसा आदेश चाहने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर कर सकता है। अब मित्रों, रीट याचिका जहां राइट है वहीं रीट है। जब आप मुकदमा फाइल करते हैं, आप रीट फाइल करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब तक आपका अधिकार, आपका टाइटल उसमें नहीं बनता है, जब तक आपका मुकदमा, आपका रीट माने एक्सेप्ट नहीं होता है। आपका रीट तभी एक्सेप्ट होता है जब उस रीट में आप वो तमाम बातें, वो तमाम अधिकारों की बातें का वर्णन करते हैं और वर्णन करने में यह साबित करते हैं, लिखने में यह साबित करते हैं कि इस चीज से मेरा, इस डॉक्यूमेंट से मेरा ये अधिकार बनता है और इस चीज का मैं अधिकारी हूं, तब आपका रीट दायर होता है। तो जहां राइट है वहीं रीट है। अब इसमें क्या है, कानूनी भाषा में मैं आपको बतला रहा हूं।
यह सच है कि मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक निरर्थक है जब तक कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए एक प्रभावकारी मशीनरी न हो। वास्तव में यह वह उपाय है जो किसी अधिकार को वास्तविक बनाता है। अगर कोई उपाय नहीं है तो कोई अधिकार भी नहीं। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत इन अधिकारों को लागू करने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाया गया। इस तरह इन्हें रीट जारी करने का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन न हो। कोई पदाधिकारी अगर एक पक्षीय आदेश करके और आपके अधिकारों का हनन करता है तो वैसे व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर करना है। यह व्यक्ति जिसके अधिकारों को एक पक्षीय प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा उल्लंघन किया गया है वह रीट के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इसीलिए मित्रों, आप किसी वकील अच्छे अधिवक्ता से अगर आप मिलने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप संबंधित विभाग में जाइए। चूंकि आप रीट जो दायर करने जा रहे हैं तो संबंधित विभाग ने आपको क्या आदेश दिया, संबंधित विभाग में जो आपने मांग किया वह संबंधित विभाग आपको क्या कहा। आप कहीं नहीं गए, सीधे रीट दायर करने चले गए, तो ऐसे नहीं होता। आपको संबंधित विभाग में अपने अधिकारों का प्रख्यान कराना पड़ेगा, अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी। और अगर वह संबंधित विभाग अपने पद के गरिमाई सिस्टम को बनाकर नहीं रखता है और आपके अधिकारों का हनन करते हुए आदेश पारित करता है या आदेश पारित नहीं करता है, तो वैसी परिस्थिति में आप रीट याचिका दायर करने के अधिकारी बन जाते हैं। और संविधान आपको यह आपको अधिकार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मार्फत से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को गारंटर बनाया है कि आपको अधिकार दिया जाता है कि आप वैसे आहत व्यक्तियों को न्याय दीजिए, वैसे आहत व्यक्तियों को अधिकार दीजिए जिन्हें उनके अधिकार से वंचित किया गया है। सो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि रीट क्या होता है। अब रीट के प्रकार के बारे में हम आपको कुछ बतला देना चाहते हैं। रीट के प्रकार क्या होते हैं। रीट जारी करने का अधिकार मुख्य रूप से प्रत्येक नागरिक को है। रीट जो है एक नागरिक जो है मुख्य रूप से प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए हैं। सभी मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उसको सही ढंग से लागू करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक गारंटी है। इसलिए इन अधिकारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह सभी शक्तियां प्रदान किए हुए। सो मित्रों, अगर आप इस भाव से परिचित नहीं थे कि रीट याचिका क्या होता है, तो मैं समझता हूं कि आप कंफर्म हो गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि रीट याचिका क्या होता है, रीट याचिका कौन दायर करता है। और आप यह समझ लीजिए कि मुकदमा करने वाला व्यक्ति को ही न्याय मिलता है। अगर मुकदमे में आप शामिल नहीं हैं
तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। रीति आज का इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपना रिट दायर कर सकते हैं। कब? जब उन्हें प्रशासनिक संबंधित विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा न्याय नहीं मिले तब। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि इस बात को आप ध्यान से सुने होंगे, और इसी के साथ मैं आपसे आग्रह और विनती करता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम अनुरक्षक बंधुओं को इसकी जानकारी मिल सके। और वीडियो को पूरा देखिए। जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो YouTube हमारे वीडियो को दूसरे के पास भी पहुंचाएगा, जिसे इम्प्रेशन कहते हैं। अगर आप वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा तो वह चीज़ आप ही के पास रह जाएगा और YouTube इम्प्रेशन ही नहीं देगा, तो हाँ, हमारा जो सोच है, हमारा जो सपना है कि हमारा आवाज़ सारे तमाम अनुरक्षक बंधुओं के पास पहुँचे, वह बस आप ही के पास सीमित हो जाएगा। सो मित्रों, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनुरक्षक बंधुओं के पास पहुँचाइए। हालांकि मैं यह जो वीडियो लाया हूँ यह तमाम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग मुकदमा के बारे में नहीं जानते हैं और मुकदमा लड़ते हैं। उन लोगों के लिए यह चीज़ बहुत ही उपयोगी है। और इस पर मैं आगे एक और वीडियो लाऊंगा कि आप मुकदमा कैसे जीत सकते हैं, जीतने की गारंटी कहाँ है, कैसे आप मुकदमा जीत सकते हैं और क्यों मुकदमा आप हार जाते हैं। इस पर भी मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।